स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन किए थे, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कैसे होगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करना। क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, अब इस प्रश्न को पढ़े, इसके बाद देखिए इसका फिगर कैसे तैयार होता है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक, सबसे पहले देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, इतना पढ़े, उसके बाद फिगर देखेंगे। तो यहाँ देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए कि ये अगर भूमि है तो ये हो गया 60 मीटर, और यहाँ मान लिया कि यहाँ पर पतंग उड़ रही है। ठीक, यहाँ पर इसके बाद पतंग में लगे डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से एक भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, माने कि मान लिया कि हम यहाँ से बांध दिया गया है। ठीक, यहाँ से पतंग जब उड़ रही है तो यहाँ पर अगर डोरी को ज़मीन में बांध दिया गया ज़मीन से, तो यहाँ से पतंग में मिलाएंगे डोरी को। ठीक, इसके बाद देखिए, अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए यहाँ इस बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ठीक, अब क्या करा है, भूमि के साथ इसका झुकाव 60 डिग्री है, अर्थात ये जो इसका भूमि है, ये जो डोरी का झुकाव है ये है 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ये जो इसका डोरी है यह मान लीजिए इसमें कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। इसका डोरी, ये जो डोरी है ये कितना मीटर लंबी है ये ज्ञात करना है। ठीक, इसी टाइप का फिगर तैयार होगा। यहाँ पे फाइनल फिगर हम तैयार किए हैं, या फिगर देख लीजिए, इस टाइप का फिगर तैयार कर लेना है। ये ज़मीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, और ये क्या है, पतंग की डोरी है। ठीक, ये है भूमि स्तर। तो इस तरह का फिगर आपको तैयार कर लेना है, और यहाँ हम इसको ए मान लिए, इसको बी, इसको सी मान लिए। ठीक, ये 60 मीटर दिया हुआ है और कौन 60 डिग्री पर ये झुका हुआ है। ये जो भूमि के एक बिंदु से पतंग की जो डोरी बंधी हुई है ये 60 डिग्री पर झुका हुआ है, प्रश्न में कहा गया है। ठीक, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो हमको यहाँ AC का मान निकालना है। ठीक, यहाँ AC का मान निकालना है और BC का मान दिया गया है। तो अब देखिए इसमें क्या लगाएंगे हम। तो ये मेरा जब 60 डिग्री के लिए, ये कौन A के लिए ये मेरा हो गया क्या, P, इसके सामने वाला ये हो गया H, और ये हो गया B। P का मान मालूम है, और कोने 60 डिग्री दिया है, यहाँ थीटा का मान लीजिए आप, थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। तो P का मान दिया है और थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, हमको H का मान निकालना है। तो P और H में जो रिलेशन होता है वही हम लगाएंगे। तो यहाँ हम लगाएंगे साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है, या फिर हम कोसेक थीटा लगा सकते हैं जो कि H/P होता है। तो हम साइन थीटा ही लगाएंगे, साइन थीटा आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मान लिए AC क्या है, डोरी की लंबाई, AC क्या है, डोरी की लंबाई है, और भूमि से पतंग की ऊंचाई H मीटर है। ठीक, तो इसको हम ऊंचाई H, ये जो H 60 मीटर तो दिया हुआ है, H मीटर नहीं, तो भूमि से पतंग की ऊंचाई H बराबर क्या है, 60 मीटर है। तो 60 मीटर ये ऊंचाई इसका दिया हुआ है, इसको लिख लिए। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक, अब समकोण त्रिभुज ABC में इससे हम मान निकालना है हमको AC का। समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो गया, साइन थीटा बराबर, अब देखिए जैसे ही साइन थीटा, देखिए अगर इसको हम थीटा माने तो साइन थीटा जैसे लिखे, साइन थीटा क्या हो जाएगा, P/H, इसके लिए ये P हो गया, ये हो गया H, तो P/H क्या हो गया, BC/AC। ठीक, तो यहाँ देख लिया BC/AC, साइन थीटा बराबर हो गया, साइन थीटा क्या हो गया, BC/AC, और BC का मान दिया हुआ है कितना, 60 मीटर, ये
तो इसको हम 60 रख लिए और AC का मान निकालना है तो AC रहने दिए और थीटा का मान 60 डिग्री है तो इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री लिख दिए। साइन थीटा साइन 60 डिग्री हो गया। तो साइन 60 डिग्री बराबर 60/AC। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर थीटा नहीं लिखना चाहते डायरेक्ट साइन 60 डिग्री बराबर यहाँ भी लिख सकते साइन 60 डिग्री बराबर BC/AC। ठीक, क्यों हम साइन थीटा पहले यूज किए तो आप इससे कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी तरह बना सकते हैं। तो साइन 60 डिग्री बराबर हो गया क्या 60/AC। उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए सभी का मान। ठीक, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो √3/2 रख दिए यहाँ और 60/AC यहाँ लिख दिए। इसके बाद कोना कोनी गुना करके इसमें AC का मान निकाल लेंगे हम। तो √3 गुना AC करेंगे तो क्या हो जाएगा AC गुना √3। ठीक, उसके बाद 2 गुना 60। अब AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर जैसे ही लिखेंगे √3 से इसमें भाग लग जाए 60 दूनी 120 तो हो गया क्या 120/√3। √3 से इसमें भाग लग गया तो हो गया AC बराबर 120/√3। अब यहाँ हर में √3 है, रूट में है। अब क्या करेंगे इसका हर का परिमेय करेंगे और हर से रूट को ख़त्म करेंगे। ठीक, इसका हर का हम परिमेयकरण करें √3 का तो यहाँ 120/√3 लिख लिया और गुना अंश और हर दोनों में √3 से हम गुना कर दिए। √3 का यहाँ परिमेयकरण किए। ठीक, इसके बाद 120 गुना √3 कर लिए तो 120 √3 हो गया और √3 गुना √3 हो गया 3। 120 √3/3 हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए 120 और 3 ये कट जाएगा 40 बार में, 40 या 120 तो बच गया क्या 40 और √3। तो AC बराबर निकल गया क्या 40√3 और यहाँ मीटर में दिया गया था हमको इसका ऊंचाई तो इसका मीटर में निकल गया। रस्सी डोरी की लंबाई पतंग की डोरी की लंबाई कितना निकल गया 40√3 मीटर लिख लेंगे। अतः डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर। तो यही आपका हो गया इसका आंसर। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। अगर इसके पिछले क्वेश्चन का अगर आप सॉल्यूशन नहीं दिखे हैं तो ये वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक, इसमें आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा इसके पिछले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक, और इसके अगले क्वेश्चन का जैसे में हम आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आएंगे तो आपको यहाँ पर वीडियो शो होगा, यहाँ से आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं इसके अगले क्वेश्चन का। तो बस आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।